अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मैंने एक बार फिर मैं अपना चैनल का नाम चेंज करने का मैं सोचूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि क्या है ये शाइम्स है, शेम्स है, किसी को समझ नहीं आ रही। तो फिर मैंने सोचा कि यार चैनल का नाम चेंज दोबारा कर लेता हूँ, मैं कोई एनालिस्ट टाइप कोई चीज़ में अपना नाम रख लेता तो आपको पता चल जाएगा चैनल का नाम। जब आज की इस वीडियो में वीकली गॉसिप में हम दो बंदों के बारे में तस्करा करेंगे। एक है हुमैरा, जो एक्ट्रेस है जिनको अपेरेंटली कहते हैं कि 10 महीने पहले ही उनको मार दिया गया था, या वो खुद ही अपनी तबाही मौत मरी है। दूसरा एक चाचा आजकल बहुत सर्कुलेट कर रहे हैं, आप पूरा इंस्टाग्राम आप उठा के देख ले, वो चाचा आ रहे हैं जिन्होंने बड़ी गंदी गंदी गालियां दी हैं हमारी, आपकी, मेरी, हम सबकी प्यारी, हम सबकी पंजाब की माँ, सबकी माँ मरियम नवाज। उसके बारे में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब एक दफ़ा एक इंसान मर जाता है ना, उसके बाद सारे स्पेकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। वो कहावत है ना उर्दू में कि वो कहावत है ना जिसका क्या पता नहीं क्या मतलब है कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ सवा लाख का। ये वाली मिसाल है। पाकिस्तान में ये मिसाल सबसे ज़्यादा फिट बैठती है, क्योंकि हम कदर ही नहीं करते अपने लोगों की। हम जो जिंदा लोग होते हैं हम उनको गालियां देते हैं, हम उनको बुरा भला कहते हैं। जब मर जाता है ना कोई, फिर कहते हैं, फिर हम ये कहते हैं भाई अब तो मर गया, ये अब क्या कर सकते हैं, अब गाली देने का क्या फायदा, अब किसको गाली देनी है, अब किसको बुरा भला कहना है, अब किसकी टांगें खींचनी है हमने, तो वो मर गया। तो फिर हम कहते हैं बड़ा अच्छा था, ये था, बड़ा वो था, ओह वो तो बहुत अजीम लीडर था, अरे ये तो क्या ही अच्छा इंसान था, ये शुरू कर देते हैं हम। अब मैं उसको पढ़ने में जा रहा कि ये काम क्या करती थी। वैसे भी मुझे बात समझ नहीं आती। पाकिस्तान में एक तरफ हम कहते हैं कि जी दुनिया की ये जितने भी हैं, ये जब अर्तुगरुल गाजी आया था तो बहुत से लोगों ने बात की थी कि पाकिस्तान में ड्रामे क्यों नहीं जाते हैं, ये होता है, पाकिस्तान क्यों नहीं करता है, पाकिस्तान क्यों नहीं दुनिया के फैसलों में आता। उसकी रीजन ये है कि हमने कभी भी आर्ट को कभी समझा ही नहीं। एक हमने ऊपर जो एक मौलवी तबका बिठा दिया है जिसको पता ही कुछ नहीं है। यही मौलवी जो बैठे हुए हैं आज, अगर आप 60 साल पहले पीछे चले जाएं, इन्हीं के बावजूद ये कैमरा और ये माइक्रोफोन को गालियां देते थे, कहते थे कुफार की चीजें हैं, इवन माइक्रोफोन में अजान देना गुनाह है। आज देख लें क्या है, आज कोई नमाज, कोई अजान बगैर माइक्रोफोन, बगैर लाउड स्पीकर के होती नहीं है। आज आप देख लें जितना बड़ा मौलवी है वो फोन पे चिपका हुआ है, माइक के सामने आता है, और मतलब इन्हीं के ऊपर होता है। वो पहले माइक और कैमरे के सामने आती नहीं थी, अब छोड़ नहीं रहे। तो ये हमारा अलमिया है कि हमने सारे फैसले या तो हमने अपनी दे दिए जी सियासतदानों को जिनको हमारा कुछ पता ही नहीं है, या हमने ऐसे लोगों को दे दिया, ये उलमा कराम को हमने ना पता नहीं क्या बना के रखा हुआ है कि ये पता नहीं बहुत सेठ हैं ये। और भाई कुछ इनको अपनी दाल रोटी का नहीं पता। बहुत से लोग कहते हैं कि जी सूद ना है, भाई आपका पूरा पाकिस्तान सूद पे चल रहा है, पूरी दुनिया सूद पे चल रही है। मुझे बता दें, बहुत से लोग कहते हैं जी मैं बड़ा हलाल कमा रहा हूँ और ये गंदा है, ये गंदा इंसान है, ये हराम कमा रहा है। भाई हर बंदा हराम कमा रहा है। इस हमाम में सब नंगे हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आप बड़े सच्चे हैं, आप बड़े, वो मुझे डॉक्टर सारा अहमद की वीडियो याद है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप 100% भी हलाल कमा रहे, मतलब अगर आप लेट्स सपोज एक बड़ी अच्छी कंपनी में काम जिसमें सूद का लेन देन नहीं है, झूठ भी नहीं है, फ्रॉड भी नहीं है, कोई मतलब बिल्कुल पाक साफ काम है, उसके बावजूद 100% हराम कमा रहे हैं, उसकी रीजन है क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, आप पूरी दुनिया में काम करते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त सूद पे चल रही है, पाकिस्तान भी सूद पे चल रहा है। पाकिस्तान तो सूद पे कर्ज देता है और सूद पे कर्ज लेता है। वो हसन निसार की मुझे बात बड़ी पसंद है, उन्होंने एक शो में कहा था कि इस वक्त छाबड़ी वाला जो है ना, जो छाबड़ी लगा रहा है, जो बाहर रेडी लगा रहा है, वो भी सूद कमा रहा है। तो ये कहना जी मैं बड़ा नेक हूँ, मैं बड़ा तहज्जुद गुजार हूँ, मैं 5 वक्त, मैं 8 वक्त का नमाजी हूँ, मैं पता नहीं मैं बहुत बड़ा, मैं वलीउल्लाह हूँ, बाकी सारे हराम कमा रहे हैं, मैं पता नहीं बड़ा को हलाल कमा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उसके बारे में बात करें तो हमारा कि वो एक्ट्रेस है, भाई एक्ट्रेस है ना या मॉडल है, क्या हो गया, एक्ट्रेस है मॉडल है। जब ये अर्तुगरुल गाजी वाले आए थे, ये तुर्की के, हम पागल हो चुके थे, हम ऐसे पागल हो गए थे, नशा चढ़ चुका था हमें। उसके बाद से पागल हो गए हम, तुर्की के ड्रामे देखना शुरू हो गए हम। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनका वो ब्रांड है, उन्होंने बनाया है। सारी चीज़ें बनाने से बनती हैं, ठीक है, ब्रांड बनाने से बनते हैं, मुंह उठा के कोई ब्रांड नहीं बनाता। हमने कभी आर्ट को, कल्चर को कभी, अब मुझे बताएं पाकिस्तान की कौन सी फिल्म जो है सुपर हिट हुई है, या बॉलीवुड है या हॉलीवुड है। लोगों को तो पाकिस्तान की फिल्मों का पता ही नहीं है, लॉलीवुड कहते हैं। जो हमारे फिल्मों में आ रहे होते हैं वही हमारे ड्रामों में आ रहे होते हैं। कभी सुना किसी मुल्क में कभी शाहरुख खान ड्रामों में आया? भाई फिल्मों के अदाकार और होते हैं, ड्रामों के अलग अदाकार और होते हैं। हमने दोनों को कंबाइन किया हुआ क्योंकि हमारे पास अदाकार ही नहीं, वही गेम शो कर रहे हैं, वही ड्रामों में आ रहे हैं, वही फिल्म मोनोपोली बनाई हुई सबने। तो अब हुमैरा अहमद है, ये क्या नाम है, अब उनका ये आया कि जी वो 9 या 10 महीने पहले मर चुकी थी। अब आप देखें हम इतने ज्यादा खत्म हो चुके हैं अंदर से। अब वो कहते हैं कि जी अपार्टमेंट में रहते हैं। तो मुझे बात बताएं, अगर एक अपार्टमेंट 9 महीने बंद हो, यार किसी ने मतलब जितने अपार्टमेंट के लोग थे उनमें से किसी ने ये जांचने की भी कोशिश नहीं की कि यार ये अपार्टमेंट बंद क्यों है इतने टाइम से। वापडा वाले आए, मीटर काट के चले गए वापडा वाले, लेकिन ये नहीं देखा, क्योंकि हम सबको पैसों की लात लगी हुई है, ठीक है, हम सब ने पैसा कमाना है, हम सब करप्शन इसे तो इसलिए हर बंदे का दाव लगता है, वो लगाता है। और मैं तो कहता हूँ भाई लगाओ इस मुल्क में दाव, अगर आपको करप्शन करने का मौका मिलता है कर लो इस मुल्क में। वापडा वाले आए, मीटर उतार के ले गए, उन्होंने ये तक नहीं देखा कि बंदा जाके पूछ ले कि बहन या भाई जो भी है जिसके नाम पे भी वो मीटर लगा हुआ है कि भाई तुम पिछले क्या हो गया 4-5 महीनों से तुम बिल नहीं दे रहे, क्या हुआ है। वो तो आप शुक्र अदा करे, वो जिसने केस किया था शुक्र अदा करे कि कोर्ट से उसको वो एक्शन का मौका मिला, वो गया, उसने दरवाजा तोड़ के देखा कि अंदर लाश पड़ी हुई है, सड़ी हुई लाश। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, ये वो कह रहे हैं कि 10 महीने पुरानी है। वो एक और केस है बूढ़ी औरत, तो जिसपे कह रहे जी बच्चे गंदे हैं, देखो वो माँ बूढ़ी मर रही है और ये, और वो सारे मौलवी आ गए थे कि अब मौलवी आएगा इधर, वो कहेगा कि ये गंदे माँ बाप हैं,
लोग कहते हैं कि जी हाँ, हमारे यहाँ बेसिकली पाकिस्तान में इस्लाम में बड़ा कहा जाता है कि जी माँ जो होती है ना वो अपने बच्चों से टूट के मोहब्बत करती है, और वो तो अगर बंदा जितना चाहे मर्जी गंदा हो, माँ बड़ा कहाँ गई बोली माँ। मैं डिफेंड नहीं कर रहा उसे, लेकिन एक यार तमीज़ तरीका होता है जी। आपका स्टैंडर्ड क्या है? आपका तो कोई बेस लाइन ही नहीं है। जब वो बूढ़ी औरत मरी तब आप बच्चों को गालियां दे रहे हो कि जी बच्चे बूढ़े हैं, बूढ़ी माँ मरी है, उसकी खिदमत करने को नहीं आया। ओके ठीक है, मान लिया। जब बच्चा मरा तो माँ बाप कहाँ थे? हमने ना सब कुछ वो बस जी माँ बाप के ऊपर रखा हुआ, जी माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ है। भाई है माँ बाप बहुत बड़ी चीज़। अब मुझे बात बताएं, वो तो एक एक्ट्रेस थी, वो कौन सी पोर्नोग्राफी में आ गई थी कि जो हमारी परंपरा के ऊपर बड़ा जो है ना वो ठेस पहुंचा। भाई हमारी परंपरा है क्या फॉर द फर्स्ट प्लेस? हर बंदे ने हर डेरी की मस्जिद बनी हुई है, हमारी परंपरा ये है, वो चेस्ट पंपिंग करते रहते हैं बैठ के हम सब कि हमारे कल्चर। और कोई कल्चर नहीं है आपका, घटिया तरीन कल्चर है आपका सर। जितना बोगस कल्चर इंडिया पाकिस्तान का है ना, ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा गंदा कल्चर मैं कहता हूँ किसी का नहीं है। गोरों का ज़्यादा अच्छा कल्चर है हमसे, जितना हमारा गंदा कल्चर है। लेकिन वो हमने ऊपर ना वो पर्दा बनाया है ऊपर, ये पर्दा उतारो तो लग पड़ जाएगा सबको। तो ये हमारा हाल है। ऊपर से हमारा स्टेट, अब स्टेट ने क्या कह दिया कि जी हम उनके जनाजे का बंदोबस्त कर लेते हैं। और एक तो पता नहीं हर चीज़ पैसे पे आ जाती है, हर चीज़। बंदा मर गया, अभी वो जो सब आदमी होता है, बंदा मर गए, चलो जी 10-10 लाख रुपया बांट दो। भाई 10 लाख से क्या होता है? मैं तो कहता हूँ 1 करोड़ रुपये से भी कुछ नहीं, या तो दो तो फिर 1 करोड़ दो कम से कम, क्या देते हुए भी पता चले। 10 लाख रुपये दे भाई, 10 लाख हुकूमत वालों के लिए कुछ है? वो तो जैसे अब समझ खैरात होती है, ज़कात होती है। कराची के जो थे, मैं नाम बूढ़ा उनका, वो कहते हैं कि जी हम इनका जनाजे का भाई जनाजे का बंदोबस्त क्या, मुझे बताएं कितना महंगा जनाजा होता है? और उसको तो कोई ऑन ही नहीं कर रहा, उसकी बॉडी को तो कोई ऑन ही नहीं कर रही, तो किसने आके जनाजा पढ़ना है? हाँ जी हम 10 लाख रुपए दे देंगे। भाई मतलब इंसानी जान की कीमत से 10 लाख रुपए इस मुल्क में, ये देख लें आप। दूसरा एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है मार्केट में, स्पेशली इंस्टाग्राम की मार्केट में, कि एक चाचा आए हैं। जारी बात है लाहौर में पिछले 1 हफ्ते से बड़ी तूफानी बारिशें हुई हैं। अब जारी बात है ये जुलाई अगस्त मानसून का मौसम है, बारिशें आपको पता है दबा के होती हैं, और जब बारिश होती है तो पानी आता है। मेरे ख्याल से जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी भी आ जाता है। 3-4 दिन पहले बारिश हुई है, पूरा लाहौर डूबा हुआ था, वीनस बना हुआ था लाहौर। अब हमारे जो अमीर लोंडे हैं, ठीक है, उनसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, अमीर लोंडों से, क्योंकि अमीर लोंडों की यार क्या है, वो तो प्राडो में आ रहे हो, तो प्राडो इतनी भारी गाड़ी है, वो तो समुद्रों में चल जाती है गाड़ी, ठीक है। अब एक आम इंसान के पास होती है CD70, ठीक है, 70cc बाइक होती है। भाई वो प्लास्टिक है, वो शापर बाइक है, वो कुछ भी नहीं है, वो बस ये है यूज़ के लिए कि हाँ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजर जाए। वो कोई बाइक नहीं है, उसको साइकिल कहना चाहिए। अब उसमें जब पानी चला जाता है ना सर, और वो चूँकि बहुत छोटी बाइक है तो उसमें पानी बहुत जल्दी पहुँच जाता है, उसके बाद आपको इंजन खोलना पड़ जाता है, और 5,000 का सारा सामान पड़ जाता है आपको। 3-5 हज़ार तो कहीं नहीं गया आपका। और इस महंगाई में जिधर 30-40 हज़ार सैलरी है, उधर बाइक का कुछ हो तो बंदा कहता है भाड़ में गई बाइक, मैं पैदल चलने को तैयार हूँ। अब उस बंदे की अगर आप वीडियो देखें, मैं वीडियो नहीं चला रहा क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब भी आपको पता है अजीबोगरीब यूट्यूब है, तो वो जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है, वो चाचा ने क्या कहा है, इतनी मतलब गालियां दी। वैसे आपस की बात गालियां नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है, वो उसको कंडेम ही करेंगे हम, लेकिन यार आप खुद देखें। अब वो लोग जी गालियां नहीं देनी चाहिए थी, भाई ठीक है, मैं भी मानता हूँ गाली नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन क्या मीटर चढ़ा होगा, क्या पाड़ा चढ़ा होगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं लीड क्लास से मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं मिडिल क्लास लोगों से बात कर रहा हूँ, जिनकी सैलरी 40-50 हज़ार है, 20 हज़ार बिल आते हैं और बाकी 20 हज़ार से अपना पूरा गुजारा करते हैं। 250 रुपया तो पेट्रोल है, अभी सुना है पेट्रोल और महंगा कर दिया। तो अब आप सोचिए, एक बंदा जो पाकिस्तान में वैसे फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, जॉब्स है नहीं, अगर पैसे मिल भी रहे हैं तो कम मिल रहे हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम आ रहा है, तो इंसान तो पागल होगा यार। अब उधर बारिश का पानी है, वो वैसे जब बारिश होती है तो हम वैसे ही परेशान हो जाते हैं कि बारिश होगी, अब लाइट जाएगी और गटर का पानी बाहर आ जाएंगे, और और वैसे ही सारा लाहौर ने खोदा हुआ है, सारा लाहौर उन्होंने खोद के रखा है। पता नहीं बारिश होती है, पता नहीं चलता कहाँ खड्डा नहीं है, अल्लाह तो कुल चला रहे होते हैं बाइक। वो वीडियो उसकी थी भी नहीं, वो तो एक रैंडम बंदा वीडियो बनाया, तो वो चाचा आ गया, उसने कहा वीडियो बनाया और बड़े कॉन्फिडेंस से गलत चला दें यूट्यूब पे। वैसे कॉन्फिडेंस की दाद है चाचा की। मुझे ये समझ नहीं आती कि यार ये रात की बात की वाली बात भी हो सकती थी कि ठीक है एक बंदा आया वीडियो की, जैसे मीम्स होती हैं, इसको भी आप मीम समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, इसको भाई हमने चढ़ाना था यूट्यूब पे, हमने तो इसको, वो चाचा जो है वो हीरो बन चुका है इस टाइम। अब इंस्टाग्राम पे जाए, चाचा नया हीरो बना है इस कौम का। अब तो बंदे ऐसे मर रहे हैं जैसे पता नहीं मच्छर मर रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। और हम फलस्तीन को रो रहे होते हैं, भाई हम पहले पाकिस्तान को तो ठीक कर लो। खैर इस पर ये अलग डिबेट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।